हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे जानती हूँ मैं, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के दिन की शुरुआत करने लगे हैं हम अपने ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट आज घर में नहीं बना रही हूँ, आज मुझे छुट्टी दी है बच्चों ने बोला है कि मम्मी आज आप बाहर जाओ, और जो बहुत दिन से सोच रहे थे छोले भटूरे खाने की, तो आज खा ही लो। तो हम जा रहे हैं छोले भटूरे खाने, ठीक है जी। तो आपको लेके चलते हैं, नाश्ता करने बाहर चलते हैं। घर में तो ना रोज रोज बनाऊंगी, गर्मी भी बहुत है, मेरा मन कर रहा था छोले भटूरे खाने का, ठीक है जी। स्पेशल जगह लेके जाऊंगी जहाँ के छोले भटूरे मुझे बहुत पसंद है। ये चल रही है अनन्या की क्लास, ठीक है जी। मैं तो नजर नहीं आ रही, ये अनन्या की क्लास चल रही है। अनन्या देखो, ये अनन्या की क्लास चल रही है। अनन्या बिजी है क्लास में। और ये आयुष जी महाराज हैं, जो शीशे में अपनी शक्ल भी देखते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं और पढ़ाई भी करते रहते हैं। तो इन दोनों को हम छोड़ के जा रहे हैं इनके हाल पे। दोनों मम्मी पापा एंजॉय करने शॉपिंग के लिए और मस्ती के लिए, ठीक है जी। चलो जी, अब हम तैयार होते हैं, फटाफट तैयार होके मिलते हैं। तो चलो जी, हम रेडी हो चुके हैं और तैयारी वेरी मेकअप कर लिया हमने। अब हम निकलने लगे हैं, और मैंने और अंकल ने दोनों ने मैचिंग येलो पहना है। तो चलते हैं खाने छोले भटूरे। चलो जी, आ गए हैं हम छोले भटूरे खाने गर्ग से। रोहिणी में है गर्ग से, और मैं खाऊंगी स्पेशल प्याज कचौड़ी। मुझे बहुत पसंद है प्याज कचौड़ी। छोले भटूरे खाने की सोच गई थी, पर यहाँ आके प्याज कचौड़ी पे तिल आ गया, तो अंकल ले आए हैं। ये है मेरे लिए प्याज कचौड़ी और आलू की सब्जी, और बन रहे हैं हमारे छोले भटूरे, वेट कर रहे हैं। और ये जलेबी इमरती भी बन रही है। ये मैं खा के बताती हूँ कैसी है। वेरी टेस्टी, मज़ा आ गया। बड़े दिनों बाद खाई है प्याज कचौड़ी। यहाँ देखो कितना रश है, काम भी चल रहा है, कोई सड़क खुदी पड़ी है, फिर भी सब काम चल रहे हैं। खाना पीना, चलना आना जाना, चलना फिरना, दौड़ना, सब काम चल रहे हैं। और अंकल कर रहे हैं वेट छोले भटूरे की अपने। और अभी ये खाली बैठे हैं। राखी का सीज़न शुरू है, तो इतनी मिठाइयों की पैकिंग होती है ना यहाँ पे। हम भी यहाँ से मिठाई लेते हैं कि इनको ना हमको बताना पड़ता है, हम आपको जानते हैं, पिछली बार मिले थे रखड़ी पे, याद है, ऐसे करके फिर बाद में ये फटाफट पैक करके देते हैं हमें। तो अभी तो बड़े आराम से खाली बैठे हुए हैं, पर शाम तक रश हो जाएगा। ये आगे गोलू मोलू छोले भटूरे, पर पहले हम कचौड़ी फिनिश करेंगे, फिर हम इस पर हमला करेंगे। बड़े टेस्टी छोले भटूरे हैं। और ये जो अचार है ना, ये हरी मिर्च का अचार, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इनके छोले भी बड़े टेस्टी होते हैं। और भटूरा देखने में बड़ा लग रहा है, पर सच में बड़ा है। तो ये आखिरी बाइट कचौड़ी की। भैया थोड़ी देर रुक जाओ, हम ज़रा छोले भटूरे फिनिश कर दें, उसके बाद काम शुरू करना। देखो कितनी दूरी है हमारे छोले भटूरे से और इसकी। इसे कौन सी मशीन बोलते हैं? जेबीसी मशीन से, हमारे जेसीबी मशीन से हमारे छोले भटूरे कुछ ही दूरी पे है। और पर काम वहाँ पे चल रहा है, पर डर हमें फिर भी लग रहा है। एक्चुअली हम हैं खतरों के खिलाड़ी। हम कितना रिस्क लेके ये नाश्ता करने आए छोले भटूरे का। ये देखो आप, वाह क्या बात है, इसे बोलते हैं खतरों के खिलाड़ी। तो ये बड़ी हिम्मत करके मैंने गिराई तोड़ी है, और पहले देखो बताती हूँ कैसे खाया जाता है। काफ़ी बड़ी है, और इसमें डाले छोले, और इसमें डाले प्याज, और थोड़े और प्याज, और इसको
फिरती सड़क है, कोई बैठने की जगह नहीं है, खड़े होकर खाना है। पर जिसको स्वाद लगेगा ना वो सारे कंप्रोमाइज़ कर सकता है। छोले भटूरे खा के हमारी लिपस्टिक इधर उधर हो गई है थोड़ी सी, तो कोई बात नहीं, स्वाद जरूरी है। लिपस्टिक का क्या दोबारा लगा लेंगे घर जाके। और अब हम पियेंगे ठंडी बढ़िया ठीक लस्सी। हाँ हाँ हाँ। तो अब अंकल जी लस्सी ले आए हैं, मलाईदार लस्सी है। लस्सी की शक्ल देखो पहले आप, मस्त है ना। देखा, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। मीठी लस्सी, केसर वाली लस्सी कैसी लगी कपूर जी? कपूर जी को तो बहुत पसंद है। फलूदा लस्सी, मीठी चीज़ें तो जितनी मर्जी दे दो, इसलिए इनको गुस्सा कम आता है। और मेरे को तीखी चीज़ें जितनी मर्जी दे दो, इसलिए मुझे गुस्सा कहाँ आता है। मैं तो आराम से बैठ के आराम से पी नहीं रही हूँ, खा रही हूँ लस्सी। इतनी ठीक है, बहुत टेस्टी है। अभी बहुत ची पी पी पंपिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। तो लस्सी फिनिश कर चुके हैं कपूर जी भी और मैं भी। तो अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ चलते हैं। कहाँ चलोगे कपूर जी? ये कैसी डेट है हमारी, इतना पै पी पी में आ गए हम। अब खा लिया पी लिया, बड़ा मज़ा आया। अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हमें यहाँ, हमें अपना घर याद आ रहा है और एसी याद आ रहा है। बस खाने पीने के बाद तो बिस्तरा याद आता है। हेलो एवरीवन, तो अब हम आ चुके हैं यहाँ। यहाँ खास चीज़ क्या है? खाना पीना तो हमारा हो गया। यहाँ खास चीज़ है ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य में देखो कितना सुंदर सजाया हुआ बनाया हुआ है। लोग आ रहे हैं, अपनी सेल्फी ले रहे हैं इसके साथ। और हम भी आपको दिखा रहे हैं कि इन्होंने 15 अगस्त सेलिब्रेशन करने के लिए कितना सुंदर सजाया है ना। तो आप ये देख लीजिए, सिनेपोलिस है रोनी में। इन्होंने हर किसी को कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन इस टाइप से करना चाहिए, पता चले कि हर किसी को खुशी है। तो जी हम आ गए हैं यूनिटी 1 में। यहाँ पे लगे हैं स्टॉल, और स्टॉल दिखाते हैं आपको किस तरह के स्टॉल लगे हैं। और 15 अगस्त की जोर शोर से धूमधाम से तैयारी हो रही है। तो और साथ में रक्षाबंधन भी तो आ रहा है ना। ये देखो जी कितने सुंदर सुंदर कुर्ते हैं। 200 की सेल लगी है। किसी को भी यहाँ पे आना है यूनिटी 1 में आओ, स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक हैं। ये देखो, लड़कियों के लिए कपड़े जितने भी हों उतने कम होते हैं। और यहाँ तो वैरायटी की भरमार है। ये देखो, ये ज्वेलरी है, लेडीज शॉपिंग कर रही हैं। और ये जो डेकोरेशन है ना तिरंगे स्टाइल में, ये बहुत ही सुंदर है। ये देखो कितना प्यारा सूट है, गोटा पत्ती वाला, 1200 का है। और समर के लिए, राखी में तो समर ही रहता है, तो इस टाइप के अगर आपको सूट मिले 1200 में, पूरा हैवी लुक है। बहुत सुंदर वैरायटी भरी है इनके पास। तो यूनिटी 1 में स्टॉल है ये। और ये ज्वेलरी भी है मैचिंग की, आप पूरी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे। और अलग ही डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी है, बहुत प्यारी है, नाइस। तो और दिखाते हैं आपको। ये लो जी, फुलकारी आ गई हमारी, फुलकारी। मैडम को लेके आ रहे हो? ये लो जी, खूब सारी राखियाँ, हर तरह की वैरायटी राखी की।
साड़ीज हैं। ये देखो कितनी प्यारी साड़ी, किस रेंज में? अच्छा ओके। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं। 850 का। बहुत सुंदर कलेक्शन है इनके पास साड़ी की। यूनिटी 1 में है, काउंटर लगा हुआ, आप आ सकते हो। ये देखो इनके नंबर भी बता देती हूँ आपको। बच्चों के लिए भी है बहुत सारा सामान। ये देखो और तेरी की हर तरह की आइटम इनके पास, सब कुछ है। बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए, लड़की के लिए, लड़के के लिए, सब कुछ है इनके पास। ये लो जी, हेयर एसेसरीज भी हैं, एक्सटेंशंस भी हैं इनके पास, और कलरफुल भी एक्सटेंशन है। वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छी कलेक्शन है। तो भाई गर्ल्स ये देख लो, यूनिटी 1 में लगा है स्टॉल। अब आओ और अपने लिए करो शॉपिंग। तो सुंदर हेयर बैंड है, हैंड वॉश हुआ है लगता है। ये देखो मेरी फेवरेट हेयर पिन्स, मुझे बहुत ही पसंद है ऐसी हेयर पिन्स। ये लो जी, यहाँ छोटी छोटी शॉप्स लगे हैं, स्टॉल लगे हैं, और ये बड़े बड़े। जैसा मन करे वैसी शॉपिंग करो और फेस्टिव सीज़न एंजॉय करो, है ना जी। पॉकेट के हिसाब से सब कुछ है यहाँ पे, जो जिसकी पॉकेट अलाउ करती है वो वैसी शॉपिंग कर सकता है। तो आ रहे हैं लोग, एंजॉय कर रहे हैं अपना शॉपिंग करके, घूम के, कुछ विंडो शॉपिंग करके, है ना, और कुछ खरीद के। तो चलो जी, अब हमारा जाने का टाइम हो गया। ये देखो जी, बहुत मज़ा आया शॉपिंग करके, और हमने सिर्फ विंडो शॉपिंग किया है, कुछ परचेज नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग नहीं करनी है। घर जाकर रियलाइज़ होता है अरे इसकी क्या ज़रूरत है। तो सोच समझ के पैसा खर्च करना होता है, बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, और ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं स्टॉल लगा के बैठे गर्मी में। तो सोचिए समझिए फिर खरीदिए, ठीक है जी। तो चलते हैं आगे, थोड़ा आराम करने के लिए हम आ गए हैं गार्डन। ये हरे भूरे पेड़, हरियाली हरियाली सब जगह, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। और थोड़ी सी राहत मिल रही है ची ची पी पी पाँपों से। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। टाइम तो बिताना है, जल्दी घर पहुँच गए तो बच्चों ने बोलना है,
क्या करके आए हो, इतनी जल्दी आ गए हो घर। तो इस तरह से हम लोगों का एंजॉय होता है। हाँ, इस तरह से हम लोगों का एंजॉय होता है, बड़े लोगों का। बच्चे तो भाग दौड़ के इधर उधर, टाइम उनको पता ही नहीं चलता। और हमें घर से दूर रह के ना लग रहा है कि हम अब हमें ये लग रहा है कि हम घर कब जाएंगे। तो खाना पीना हो गया, सब कुछ हो गया, कम से कम 4 घंटे तो बिताएं हम बाहर आराम से। पर हमें कोई काम ही नहीं लग रहा, कोई बात ही नहीं लग रही। पहले लोग करते थे शॉपिंग, फेस्टिव है तो नए कपड़ा खरीदो नया सब। अब तो लोग रोज ही कपड़े खरीद लेते हैं नया, तो इतना कपड़ा हो जाता है तो अननेसेसरी भी कभी कभी लगता है कि पैसा खर्च करना फिजूल है। तो सोचो समझो फिर खर्च करो। बच्चों के हत्या त्यौहार बच्चों के लिए तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि उनको नई वैरायटी, कभी पतले हो रहे हैं, कभी मोटे हो रहे हैं, कभी छोटे हो रहे हैं, कभी बड़े हो रहे हैं, तो उनको चाहिए वैरायटी। पर मम्मी पापा को तो बिल्कुल ही नहीं होता शॉपिंग। मम्मी की ज़्यादा होती है, मम्मियों को शो ऑफ करना होता है ज़्यादा। तो थोड़ा रिलैक्स करिए, अब चलते हैं। एक हमारे यहाँ पे लगती है वीकली मार्केट, बहुत अच्छी मार्केट लगती है, तो आज मैं आपको वो दिखाऊंगी। और अंकल कर रहे हैं वीडियो शूट, अंकल को भी मैं दिखाती हूँ। तो ऐसे बन रहा है हमारा ब्लॉग एक बाहर, घर के बाहर। आज बच्चों ने फाइनली हमें घर से धक्का मार दिया, जाओ घूम के आओ। 2-3 दिन से बोल रहे थे, पर आज फाइनली हो गया। घर से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत काम होते हैं, पर ऐसे भी ना निकलना चाहिए, खुद को टाइम देना चाहिए। अब अंकल जी को तो लग रही है गर्मी, है ना, घर की याद आ रही है। देखो हवा बिल्कुल नहीं चल रही, जब सुबह निकले तब तो हवा चल रही थी, अब हवा बिल्कुल बंद है और गर्मी लग रही है। और यहाँ चिड़िया एक भी नहीं है, दाना कितना सारा डाला हुआ है। जहाँ चिड़िया होती है वहाँ उनको दाना नहीं मिलता, बताओ। ऐसे ही है। पर ना यहाँ से उठ के जाने का मन नहीं कर रहा, इतना हरा भरा, इतना सुंदर, इतना शांति लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना रील्स के लिए 2-3 वीडियोस भी बना लो। तो मौका कोई छोड़ते नहीं है, जो भी वीडियो मेकर होते हैं ना, वो हर एक जगह का फ़ायदा उठाना कोशिश करते हैं, और वही मैं भी करूँगी। ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी रोज कन्हैया बनता धीरे धीरे, मैं भी उस पे बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। कितने सुंदर पेड़ होते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये पेड़ हमारे लिए। वीकली मार्केट लगनी शुरू हो गई है, पूरी रौनक लगी हुई है, भीड़ है। तो ज़्यादा देर यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, पतली गली से हम निकल लेते हैं, क्योंकि कोशिश करो अवॉइड करो भीड़ भड़क का। भाड़ में जाओ पर भीड़ में मत जाओ। बात बताना, आपको हमने घूमने भेजा था, पापा के साथ डे स्पेंड करने भेजा था, और आप ये क्या करके आए हो? सब्जियां भी ले आए, बिंदी भी ले आए, कपड़े भी ले आए। क्या चाहते क्या हो आप? घूमना नहीं आता आपको? ऐसा है, जो हमारी एज हो गई ना, हमने घूमना, टाइम वेस्ट नहीं करना होता, ठीक है। अब मैंने सब्जियां भी खरीद ली और मैंने टाइम को यूज किया। क्या पापा कोई बात तो करते नहीं है, फिर मैं कहाँ पे बैठूं? मैं थोड़ी देर गार्डन में बैठी, वहाँ पे भी पापा ने बात नहीं की। छोले फूट रहे थे, वो खा के आ गए, खत्म हो गया। थोड़ा इधर उधर घूमे, तब भी पापा बोले मैं यहाँ खड़ा हूँ, तू जा घूमा जहाँ घूमना है। अरे तो फिर मैं क्या करती, मैंने ये छोटी छोटी जूतों की तेरी चेन में मैंने टाका लगवा लिया है। तो अब हमारी एज ऐसी हो गई है, हम टाइम की वैल्यू को समझ चुके हैं और पैसे की वैल्यू को समझ चुके हैं। तो आज का दिन हमारा ऐसे बीता, पर अच्छा था, पर बहुत थकावट हो गई है भाई। आप चाहिए गर्मा गर्म चाय, और जा रही हूँ मैं बेड पे, और जल्दी लिया चाय, बस हो गया आज का घूमना, हो गया हमारा। तो जैसा है कि हमने आज अच्छा एंजॉय किया, बाहर रौनक मेला देख के आए, पर घर में आके बहुत सुकून लग रहा है। तो भाई आज था मम्मी पापा का ग्रैंड डे आउट। ग्रैंड तो नहीं मगर छोटा मोटा डे आउट। हमने वो तो वैसे कहीं जाते नहीं है, तो हमने आज जबरदस्ती उन्हें बोल दिया कि आज आप जाओ, हमारी फिक्र मत करो, हम अपना संभाल लेंगे,
और आप जाके घूमो। मगर फिर भी हमारे प्यारे मम्मी पापा हमारे लिए लेकर आए हैं हमारी फेवरेट प्याज कचौड़ी, जो कि बहुत ही वाली फैट वाली चीज है मगर कभी कभार चलता है। तो आयुष और मैं तो भाई बड़े खुश हैं, हमारे मजे हो गए स्नैक्स के और आज डबल एक्सरसाइज कर लेंगे मगर ये खाएंगे जरूर है के। मम्मी की तो बैंड बज चुकी है और पापा भी अच्छे से थक चुके हैं और अब मैंने अच्छे सी अदरक वाली चाय बना के दे दी है उनको ताकि थोड़ी एनर्जी बूस्ट हो जाए। हाँ जी, कैसा लग रहा है, कैसी बनी है चाय? चाय बहुत अच्छी है, ईस्ट और वेस्ट, होम इज बेस्ट। तो आज का दिन था मजेदार और आज हमने की खूब सारी मस्ती, घूमा इधर उधर, गार्डन भी गए, मार्केट भी गए, खाना भी खाया, 15 अगस्त की जो तैयारियां चल रही थी वो भी देखी और जो इतने सुंदर सुंदर स्टॉल लगे थे वो देखे। तो काफ़ी नज़ारे देख के हम आ गए हैं, पर अब हमारी आंखें बोल रही हैं कि हमें सोना है। हमारी आंखों की शटर डाउन हो रही हैं और हमें नींद आ रही है। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।